नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। हनुमानताल के शुक्रवारी बजरिया में पुलिस ने छापा मारकर नशे के इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की है। आरोपी यश के साथ एक नाबालिग अपने पास करीब 3200 नशे के इंजेक्शन रखे हुए था और चोरी छिपे उन्हें बेच रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान नशेड़ियों ने अब नशे के लिए एक नया तरीका इजाद कर लिया है। हनुमानताल थाने में रखे नशे के इंजेक्शन की ये खेप इस बात का सबूत है कि नशा करने वाले अब महंगी शराब की वजह से इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने हनुमानताल शुक्रवारी बजरिया में छापा मारकर नशे के इंजेक्शन से भरे कार्टून बरामद किए हैं, जिनमें 32 नशे के इंजेक्शन रखे हुए थे। इनकी कीमत 9,300 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी यश के साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है, जो नशे के इन इंजेक्शन को चोरी छिपे बेच रहे थे। विगत कई दिनों से पूरे शहर में नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वालों के खिलाफ धरपकड़ी की कार्रवाई की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल थाना हनुमानताल में शुक्रवारी बजरिया के पास में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से अपने पास में नशीले इंजेक्शन्स रखे हुए थे और बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसमें से एक बालक नाबालिग है और एक बालिग है। बालक यश है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 3200 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 93,000 के आसपास है और उसको आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शराब के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शराब इतनी महंगी हो गई है कि अब आम शराबी की महंगी शराब खरीदने की हैसियत तक नहीं है। लिहाजा उसके पास अब नशे के इंजेक्शन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि नशे के ये इंजेक्शन शराब से कहीं ज्यादा सस्ते हैं, जिससे नशेड़ियों को कम कीमत में नशा मिल जाता है। और ये हाल सिर्फ शहर का नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अब ये नशे के इंजेक्शन महंगी शराब का विकल्प बन गए हैं। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण बांध का जलस्तर 422.20 मीटर को पार कर गया है, जिसे देखते हुए शुक्रवार को बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए। 2.5 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए 17 गेटों से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध में 5,000 क्यूसेक मीटर पानी लगातार दाखिल हो रहा है। बरगी बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण बांध का जलस्तर 422.20 मीटर को पार कर गया है, जिसे देखते हुए शुक्रवार को बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए। 2.5 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए 17 गेटों से 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बरगी बांध में 5,000 क्यूसेक मीटर पानी लगातार दाखिल हो रहा है। बरगी बांध प्रबंधन के अनुसार यदि बरसात इसी तरह होती रही तो बांध के और गेट खोलने पर विचार किया जा सकता है। बरगी बांध के 17 गेट खोले जाने से नर्मदा तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को रांची में इलाज करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। अमूमन लोगों को शनिवार को ही लालू से मिलने की इजाजत है, वह भी 3 व्यक्ति से अधिक लोगों के मिलने पर रोक है। हालांकि विशेष आदेश के तहत यह मुलाकात अन्य दिनों में भी हो सकती है। हालांकि हाल के दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लालू से मिलने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में जेडीयू ने लालू को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया है और तंज भरे लहजे में कहा कि वह तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल बन गए हैं। अब लालू प्रसाद यादव 160 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस या अन्य दलों को चुनाव लड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते। जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा, लालू ने जेल को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय बना लिया है। यह तो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का सवाल बन सकता है। सवाल यह हो सकता है कि देश में कौन नेता जेल से पार्टी चलाते हैं। जाहिर है जवाब आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ही होगा। सीट बंटवारे से पार्टी चलाने तक सभी काम जेल से हो रहे हैं। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को कड़ा फैसला लेना चाहिए। जेल प्रशासन से कोरोना के कारण एक बंगले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की संख्या पर नजर रखने की मांग की है। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो से बंगले में लोग जेल मैनुअल के नियमों की धज्जियां उड़ाकर लगातार मिल रहे हैं। यह बंगला राजद का प्रधान चुनावी कार्यालय बनता जा रहा है और राजद 160 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और दूसरे दलों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। जाहिर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमारी का बहाना या तमाम बीमारियों की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में 29 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो जाना है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जेल में बंद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने जुलने वालों का सिलसिला बढ़ गया है। 1.5 साल बाद भी पुलवामा हमले के जख्म अभी ताज़ा हैं। आतंकियों का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया है, लेकिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इससे भी बड़ा हमला करने की फिराक में है। पुलवामा हमले के 19 आरोपियों में से 6 अब भी खुले घूम रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के 4 और 2 कश्मीर के हैं। यह आतंकी पंजाब, पीओके और कश्मीर के बीच अपना नेटवर्क चला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलवामा से भी बड़ा हमले करने की साजिश रची जा रही है। पुलवामा हमले के जख्म अभी भी ताजा हैं। आतंकियों का यह सबसे बड़ा हमला माना गया है, लेकिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इससे भी बड़ा हमला करने की फिराक में है। इस साजिश को कश्मीर के 2 आतंकी अशाक नेगरू और समीर डार अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए ने पुलवामा हमले में 19 दोषियों के नाम दिए हैं। इनमें 5 आतंकी मारे जा चुके हैं, 6 अभी भी फरार हैं और 8 पकड़े गए हैं। फरार आरोपियों में पाकिस्तान के जैश सरगना मसूद अजहर, मसूद का भाई राउफ अजहर, अमर अलवी, मोहम्मद इस्माइल और कश्मीर के काकापुरा पुलवामा का समीर अहमद डार और राजपुरा पुलवामा का अशाक अहमद नेहरू शामिल है। बिहार नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूचना मिलते ही तेजस्वी यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ गुरुवार को होने वाली मुलाकात भी टाल दी थी। तेजस्वी यादव 21 अगस्त को दिल्ली गए थे। उनके साथ संजय यादव भी थे। वहीं पर संजय यादव को कोरोना के लक्षण दिखे, लिहाजा 22 अगस्त को वह तेजस्वी यादव के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह से मिलने नहीं गए। संजय यादव की दिल्ली में ही जांच हुई, इसलिए वह नेता प्रतिपक्ष के साथ पटना नहीं लौटे। अब संजय की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तेजस्वी यादव ने भी खुद को सबसे अलग कर लिया है। गुरुवार को आवास पर आए कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। कोरोना काल में बिहार चुनाव 2020 की तारीख आगे बढ़ाने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता। चुनाव आयोग हर पहलू पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जब तक कि राज्य कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त घोषित नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। ऐसे में अभी से कोई आकलन करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि कोरोना के मद्देनजर चुनाव टाल दिया जाए। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कोर्ट ने कहा, कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकता। चुनाव आयोग हर बात का ध्यान रखकर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। इससे पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव को टालने की मांग के बीच निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को बताया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होगा। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर के बीच किसी समय चुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया
कि बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर समय पर होगा। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महामारी के समय चुनाव कराने के औचित्य पर सवाल उठाया है। राजग की घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने महामारी के मद्देनजर चुनाव टालने का अनुरोध किया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। और दूसरी घोषणा नीट और JEE परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी। चौहान ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का बिजली बिल ही भरना होगा। वहीं दूसरी घोषणा नीट और JEE को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। MP में होने वाले 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के बारे में पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा, ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता हूँ। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है, जनता सच्चाई को पहचाने और सच का साथ दे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव ना तो आम चुनाव है और ना ही केवल उपचुनाव है, यह प्रदेश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा, ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी तक प्रदेश में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, पिछले 4 माह से मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा की उपलब्धियों के साथ नहीं बल्कि उनके संगठन के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस के 15 महीने का शासन और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की तस्वीर है। हमने अपनी नीतियों और नियत का परिचय दिया है, जनता सच्चाई को पहचाने और सच का साथ दे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।